मासिक आकलन कक्षा 7 विषय गणित। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। इसमें हमें बताना है कि कौन सा समीकरण है। तो इसमें देखना है कौन सा समीकरण है। तो इसका पहला का सी, ये हमारा क्या है, समीकरण है। 1 - 2 = 5। दूसरा क्वेश्चन है व्यंजक 70 - 14 1/14 का हल है। तो 70 - 14 1/14। तो 70 में 14 को घटाएंगे तो हमारे पास 56 बचेगा, ब्रैकेट मतलब गुना और 1/14। तो 14 एकम 14 और 14 चौक 56 और 4 एकम 4। तो हमारा आंसर डी आएगा। वस्तुनिष्ठ का तीसरा क्वेश्चन है 5 की घात 4 गुणित 5 की घात -4। तो इसको हल करके देखेंगे तो 5 का घात 4 गुणित 5 का घात -4। तो हमारा घातांक का नियम क्या बोलता है, 5 की घात 4 - 4 कहाँ से, a की घात m गुणित a की घात n हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो m धन n। तो यहाँ 5 की घात 0 आएगा और 5 की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। a की घात 0 बराबर 1। तो हमारा आंसर वस्तुनिष्ठ तीसरा प्रश्न का आंसर इसका डी होगा। अब देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न चौथा से चालू होता है। चौथा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाइए। यहाँ हमें कथन दिया गया है, उसका समीकरण बनाना है। कथन क्या है, संख्या 1 और 7 का योग 15 है। संख्या 1 और 7 का योग 15 है। तो इसको हल करेंगे या उत्तर लिखेंगे तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा संख्या 1 योग मतलब जोड़ना, 7 एक समय 7 जोड़ देंगे तो इसका आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो ये हमारा समीकरण हो गया। संख्या 1 और 7 का योग 15, ये हमारा समीकरण है। दूसरा उसी प्रकार देखते हैं, 1 का 7/9 18 के बराबर है। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 का मतलब क्या होता है, गुना। 7/9 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ये हमारा समीकरण बन गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वितरण नियम का प्रयोग कर सरल कीजिए। हमारा है 35 गुणित 0.8। हल करते हैं। 35 गुणित 0.8। तो 35 गुणित 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0 - 0.2। 1 में हम लोग 0.2 को घटाएंगे तो 0.8 प्राप्त होगा। तो 35 का गुना 1 के साथ और 35 का गुना -0.2 के साथ करेंगे। 35 गुणित 1.0, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है तो ये ऋण 35 गुणित 0.2। 35 एकम 35.0 ऋण 35 दूनी 70 और यहाँ दशमलव है तो दशमलव। तो 35 में हमें 7 को घटाएंगे तो 35 में 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 28। यही हमारा आंसर। छठवां क्वेश्चन कहता है 1 का मान क्या होगा। यहाँ दिया है 1 की घात यहाँ दिया है 4 की घात 1 बराबर 1/64। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 की घात 1 बराबर 1 देखो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो हम लोग 64 को ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये 4 1 हो जाएगा बराबर 1/4 की घात 3। हमें
कोई आपस में संख्या जितने बार गुना होता है उसका घात उतने बार लग जाता है, तो लग रहे तो 4 का घात 3 हो जाएगा। 4 की घात 1 से बराबर हम लोग 4 की घात -3 नियम नंबर 6 पढ़ाए थे। a की घात m है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात -m से। तो यहाँ आधार बराबर है, दोनों आधार बराबर है तो 1 से किसके बराबर हो जाएगा, -3 का। तो 1 से बराबर -3, ये हमारा आंसर है। अतः 1 से बराबर -3। अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी मां की आयु का 1/3 हो जाती है। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो वर्तमान आयु को मानेंगे। तो माना कि बेटी की वर्तमान आयु, माना कि बेटी की आयु 1 वर्ष है। तो अनीता की आयु 5 हो जाएगा। तो अनीता तो अनीता की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी मां की आयु का 1/3 हो जाती है। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वर्तमान है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बेटी, 6 वर्ष बाद बेटी की आयु क्या हो जाएगा, 1 से धन 6 वर्ष तथा 6 वर्ष बाद अनीता की आयु, 6 वर्ष बाद अनीता की आयु क्या हो जाएगा, 5 1 से धन 6 वर्ष। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी मां की आयु का 1/3 मतलब क्या होता है 1/3। तो मां की आयु का 1/3, 5 1 से धन 6 तिहाई। उसका बेटी का आयु क्या है 6 वर्ष बाद 1 से धन 6। तो ये 3 यहाँ भाग में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में। तो उसके बाद 1 बचेगा, 1 का गुना करेंगे तो 5 1 धन 6 बराबर, ये 3 इधर गुना में आ गया। तो इसको हल करते हैं। 5x + 6 बराबर 3 का गुना 1 के साथ करेंगे और ये 3 का गुना 6 के साथ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाले के अंदर के साथ बाहर वाले का सभी का गुना करते हैं। तो 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3x धन 6 तिया 18। अब इसको गुना करते हैं तो x वाले को एक तरफ लाएंगे और अंक वाले को एक तरफ। तो ये देखो ये 3x है, अंदर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 6 प्लस का है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 5x - 3x बराबर 18। ये प्लस के इधर जाके -6। तो हमारे पास 5x में 3x को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x
बराबर 18 में 6 घटाएंगे तो 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 1 बराबर 12/2, ये गुना है तो इधर आके भाग में 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अतः 1 बराबर 6। तो 1 बेटी के आयु को माने थे, तो बेटी का आयु निकल के आ गया। अब अनीता का आयु देखते हैं। अनीता का वर्तमान आयु क्या माने थे, 5x, तो 5 है और 5 है और 1 की जगह क्या रखेंगे 6, तो 5 छक्का 30 वर्ष। तो 1 बराबर 6 आया और अनीता का आयु 5x यानी कि 30 वर्ष, अतः बेटी की वर्तमान आयु 6 वर्ष तथा अनीता का वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी। अब देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं हल करना है। हल कीजिए 4/11 डिवाइड मेंझला कोष्टक 6/22 धन ब्रैकेट के अंदर -1/11 धन 2/11 ब्रैकेट बंद। तो इसको हमें हल करना है, तो हल करते हैं। तो 4/11 डिवाइड सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे प्लस माइनस, इसको खोलते हैं प्लस और माइनस, माइनस हो जाता है 1/11 धन 2/11। अब हम लोग इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4/11 एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, ये प्लस है। 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4। हमारे पास 6 4 10, 10 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8/22, 4/11 है। ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करता हूं तो अंदर वाला ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाता है, तो 22/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आया 1/1 को हम लोग फिर कटाएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 हमारा आंसर है। यदि प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में प्रकाश की द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हमें यहां क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, हल दिया है चाल, चाल बराबर क्या दिया है 3 गुणित 10 की घात 8 सेकेंड और समय दिया है। समय कितना घंटे में तय कर रहा है, 1 घंटे में, 1 घंटे। अब यहां देखते हैं चाल हमारा सेकेंड में है और समय हमारा घंटे में है, तो हम पहले इसको ना 1 घंटे को भी सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो समय 1 घंटे तो हमें पता है 60 मिनट, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है।
और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 गुणित 60 बराबर 6 छक्का 36, 2 जीरो है 2 जीरो सेकेंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, दूरी बराबर 4 गुणित समय। चाल कितना है, समय कितना दिया है 3600 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 10 की घात 8 गुणित 3600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 गुणित 10 की घात 2। अब घात वाले को एक जगह और संख्या वाले जो दिया है उसको एक जगह, 10 की घात 8 गुणित 10 की घात 2। 36 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 108 गुणित 10 की घात 10। घातांक का नियम बोलता है यदि आधार सेम हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, m धन n से। यहां देखो दोनों आधार एक जैसे तो घात आपस में जुड़ गया। मीटर में पूछ रहा है तो आंसर को भी हम लोग किस में देंगे, मीटर में। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कुंजल किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। पहले दिन वह निश्चित दूरी तय करती है, उसके बाद वह दूसरे दिन पहले दिन से 100 अधिक चलती है। यदि वह 10 दिनों में 24.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहले दिन कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं। तो देखते हैं, माना कि कुंजल पहले दिन 100 मीटर चला, दूसरे दिन चली तो दूसरे दिन कितना चला, पहले दिन से 100 ज्यादा। तो पहले दिन 100 चला तो दूसरे दिन उससे 100 ज्यादा चला, तो 100 धन 100 मीटर। तो वैसी 90 दिन में चली, 90 दिन में कितना चला, 100 धन 100 मीटर। तो 10 दिनों में चली, 10 दिनों में चली दूरी, देखो 10 दिनों में चली दूरी कितना दिया है 24.5 किलोमीटर। तो 10 दिन में इतना चलेगा और ये किसके बराबर है 24.5 किलोमीटर का। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 100 का 100, 9 का गुना 100 के साथ करेंगे 9 100 और 9 का गुना 100 के साथ करेंगे तो 900। इसके बाद क्या हो जाएगा 24.5 किलोमीटर। 9 100 में 1 100 को जोड़ेंगे तो 10 100 हो जाएगा 900। इसके बाद ये 24.5 है, इसको किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 24,500 मीटर आ जाएगा। अब ये देखो 900 इधर धन का है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 10 100 बराबर 24,500 माइनस 900। तो 24,500 में 900 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 23,600 और यहाँ 10 100 है। अब ये 10 100 इसका गुणांक में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 23,600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा 2360 मीटर। अतः कुंजल पहले दिन, कुंजल पहले दिन 2360 मीटर चला।